नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बकरा ईद के त्योहार पर गाय की कुर्बानी करने पर सरकार ने लगाई रोक। योगी सरकार ने आदेश किया जारी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा को लगा दूसरा झटका। जेडीएस ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन नहीं करने का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर रजा ने किया ऐलान, कहा गैर मुस्लिमों को मुसलमान नहीं बनाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 18 घंटे से किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। रोड पर ही हो रहा है किसानों का खाना पीना। भारत में मुसलमान सुरक्षित, ये बोलने वाले भागवत कौन? आरएसएस चीफ के बयान पर भड़के ओवैसी, कहा मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। देश भर में तेजी से बढ़ रहा है चक्रवात तूफान बिपरजॉय। 15 जून को गुजरात से टकरा सकता है तूफान, कई राज्यों में आ सकता है तूफान। राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा भारत में नहीं बची है डेमोक्रेसी, बीजेपी ने देश को बना दिया कोरिया। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में ईद के त्योहार पर गायों की कुर्बानी करने पर सरकार ने लगाई रोक। पुलिस ने जारी किया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बकरा ईद के त्योहार को लेकर योगी सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। इसको लेकर यूपी पुलिस के डीआईजी ने आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गाय सहित अन्य चीज़ों पर कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बकरा ईद और कावड़ यात्रा इस बार साथ साथ हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुसलमानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा करता हुआ कोई मुसलमान पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गाय और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी इस बार नहीं होंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा के लिए एक और बड़ा झटका। एचडी कुमारस्वामी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में जहां बीजेपी विधानसभा का चुनाव बुरी तरह से हारी, तो विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी को बड़ा झटका कर्नाटक से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को उन खबरों का खंडन किया है जिसमें बताया गया था कि जेडीएस अगले साल लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करेगी। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में तीसरे नंबर की विपक्षी दल जेडीएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के छोटे बेटे कुमारस्वामी ने साफ कहा कि पार्टी अपने बल पर लोकसभा चुनाव में उतरेगी और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गैर मुस्लिमों को मुसलमान नहीं बनाएंगे, मौलाना तौकीर रजा किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि देश में धर्मांतरण के मामले के बीच इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को एबीपी न्यूज़ से कहा कि हमारे उलमाओं ने ये फैसला किया है कि किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया जाए। मदरसों से लेकर दारुल इफ्ता तक जहाँ से फतवे जारी होते हैं उन सबको ये बात बता दी गई है। प्रेम प्रसंग के मामले में या दूसरे मामले में अगर कोई मुसलमान होता है, लड़की या लड़का, तो उसे भी इस्लाम में दाखिल करने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस पर हमारे यहाँ पाबंदी लगा दी गई है। जब तक मुसलमानों को सच्चा मुसलमान ना बना लें, हम किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाएंगे। मैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत के लिए आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं मानता हूँ, मैं अपने आमाल को दोषी मानता हूँ। आम हिंदू को दिख रहा है कि मेरे आमाल ठीक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तौकीर रजा ने साफ इनकार कर दिया कि कोई अगर हिंदू मुसलमान बनने की कोशिश भी करेगा या मुसलमान बनने के लिए हमारे पास आएगा तो हम उसे मुसलमान नहीं बनाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को दी चेतावनी, बोले दिल्ली से अधिकार छीनने का दुशासन ना करे केंद्र। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश लागू हुए 25 दिन हो गए हैं, लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी सियासी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आपकी महारैली के बाद एक बार फिर आपकी ओर से ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर केंद्र की मोदी सरकार से कहा गया है कि वो दिल्ली को संविधान से मिले अधिकारों को छीनने की कोशिश ना करे। आपने ट्वीट में कहा है कि दिल्ली की जनता ने रामलीला मैदान की महारैली में शामिल होकर केंद्र की मोदी सरकार को सख्त संदेश दे दिया है कि मोदी गुंडागर्दी और तानाशाही वाले अध्यादेश से उनके अधिकार छीनने का दुशासन ना करे, वरना जनता ऐसा सबक सिखाएगी जिसे चौथी पास राजा जिंदगी भर याद रखेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो क्रूज क्षेत्र में 18 घंटे से सड़क पर डटे किसान, रोड पर ही हो रहा है खाना पीना और नहाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के क्रूज क्षेत्र में आज भी किसानों का धरना जारी है। बीते 18 घंटे से सभी किसान क्रूज क्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जुटे हुए हैं। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन की ओर से पिपली अनाज मंडी में सोमवार को बुलाई गई किसान महारैली में किसी भी तरह का समाधान नहीं मिलने पर किसानों ने पिपली में गीता द्वारक के नज़दीक जीटी रोड जाम कर दिया। जाम करने के लिए किसानों ने सड़क पर ट्रैक्टर और अन्य वाहन खड़े कर दिए हैं। सभी किसानों की रात तो हाईवे पर गुजरी, इसके साथ ही उनका खाना पीना भी वहीं हुआ। सड़कों पर अलग ही तरह का नज़र आया है। मंगलवार की सुबह किसान पानी का टैंकर खड़ा करके सड़कों किनारे नहा रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोहन भागवत पर भड़के ओवैसी, बोले भारत में मुस्लिम सुरक्षित हैं। ये बोलने वाले भागवत कौन? जब दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक हालिया बयान पर हमला बोला है और नाराजगी जताई है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका में सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ये बार बार जो आरएसएस की तरफ से बोला जाता है कि मुसलमान भारत में सुरक्षित हैं, तो ये बोलने वाले आरएसएस के लोग कौन हैं? मोहन भागवत कौन है? भारत में मुसलमान सुरक्षित हों या नहीं हो, आरएसएस चीफ को मुसलमानों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देश भर में तेजी से बढ़ रहा चक्रवात बिपरजॉय 15 जून को कई राज्यों से टकरा सकता है तूफान। जब दोस्तों आपको बता दें कि अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब ये उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके कारण मौसम विज्ञान विभाग ने इसे 15 जून को उत्तरी गुजरात तट से टकराने की संभावना बताई है। चक्रवाती तूफान के कारण गुजरात तट पर तूफानी लहरें उठेंगी और 2 से 3 मीटर ऊंची हो सकती हैं। इसके अलावा तूफान से नुकसान की भी आशंका है। इस मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तटीय जिले के जिलाधिकारियों को सेना, नौसेना और भारतीय तटरक्षक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तटीय जिलों में चक्रवात के प्रभाव को कम करने के लिए पहले से तैयारी करें और समन्वय स्थापित करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में नहीं बची है डेमोक्रेसी, बीजेपी ने देश को बना दिया कोरिया, राकेश टिकैत का सरकार पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के क्रूज क्षेत्र में एमएसपी की गारंटी का कानून समेत कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी क्रूज क्षेत्र पहुंच चुके हैं। टिकैत ने आज तक से बातचीत करते हुए सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसान नेताओं के लाखों फॉलोवर्स वाले सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवा दिए। उन्होंने कहा कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, बीजेपी सरकार ने भारत को कोरिया बना दिया है। वहीं एमएसपी को लेकर कहा कि जब तक एमएसपी नहीं मिलता हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बुर्का में बियर खरीद रही युवतियों को गर्दन उड़ाने की धमकी, वीडियो वायरल, 3 गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में दुकान से बियर खरीदने पहुंची 2 बुर्का नसी युवतियों को रास्ते में रोककर 3 युवकों ने जान से मारने की धमकी दी, उनकी गर्दन काटने की चेतावनी दी। युवकों ने कहा कि उनकी वजह से पूरे मुस्लिम समाज में उनकी बेइज्जती हो रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो पुलिस तक पहुँच चुका। जाँच में पता चला कि वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र के बकरा मार्केट का है। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तेजी दिखाई और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में शराब की दुकान से बियर खरीद कर जा रही बुर्का पहने 2 युवतियों को कुछ युवकों ने रास्ते में रोक लिया। युवकों ने बियर खरीदने पर दोनों युवतियों को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से समाज में उनकी बेइज्जती हो रही है। 2 मिनट 7 सेकंड के वीडियो में युवतियों के शराब खरीदने पर नाराजगी जाहिर की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। और प्रैक्टिकली ये इनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ, आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं।
समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।